अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपसे कराची शहर से मुखातिब हूँ और ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो बात है वो कराची के बारे में है और बहुत से लोग कुछ हैरत का इज़हार करते हैं कि उनको पता नहीं होता कि आप कहाँ हैं, आप अमेरिका में हैं या आप लंदन में हैं, सियाटल में हैं, डीसी में हैं। तो नहीं, मैं कराची में हूँ, पाकिस्तान में हूँ और कुछ अरसे से पाकिस्तान में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा लगता है पाकिस्तान वापस आना, बहुत अच्छा लगता है अ, अपने लोगों के साथ बात करना, अपनी ज़बान में बात करना। बहुत अच्छा लगता है दोबारा उन जगहों पे जाना जिससे कोई वाबस्तगी हो। कराची शहर से मेरी ज़ाती वाबस्तगी नहीं है। मैं काम के सिलसिले में आई हूँ, ट्रांज़िट में यहाँ रुकी हूँ, सिंध में बड़ा काम किया, लेकिन कराची शहर में पहली बार मैं रह रही हूँ। मेरे हस्बैंड जो हैं उनका ताल्लुक़ कराची से है, उर्दू स्पीकिंग है और वो भी बहुत अरसे के बाद दोबारा कराची को रीडिस्कवर कर रहे हैं। मुझे कुछ चीज़ों से वो मुतारफ़ कराना चाहते थे, कुछ जो पुरानी यहाँ की एक जो अर्बन हेरिटेज है उससे मुतारफ़ करना चाहते थे। मुझे लेके गए बहादराबाद, घुमाया, डिफेंस में मेरी इस वक़्त रिहाइश है, डिफेंस घुमाया और बहुत सी चीज़ें थीं जिनके साथ उनकी यादें वाबस्ता हैं और वो दिखाना चाहते थे। और वो थोड़े से इस वहम का भी शिकार थे जो कि मेरा ख़्याल है बहुत पाकिस्तानियों को होता है कि मैं शायद कोई बहुत एलिटिस्ट हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा कोई बहुत अपर क्लास या कोई बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल वाली चीज़ों का शौक है या घूमने फिरने का। मुझे जो पाकिस्तान की खूबसूरती लगती है वो हमारे जो एक अवामी फ़ील है, हमेशा से मुझे अच्छी लगती है। मुझे आम लोग जो हैं वो अच्छे लगते हैं, ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मुझे जिनमें बनावट नहीं है, जो हमारे मेहनतकश मज़दूर तबका है, नौकरी पेशा तबका है, उनके साथ बात करने का मज़ा आता है। अगर आप मुझको ज़ाती ज़िंदगी में जानते हैं या कहीं इत्तेफ़ाक हुआ हो मेरे साथ कभी सफ़र करने का या कहीं मुलाकात करने का, तो आपको पता होगा कि मेरी फ़ितरत कैसी है। जैसे टीवी पे दिखाई देती है शायद वैसी नहीं है। बहरहाल मुझे वो बड़े शौक से लेके गए। मुझे पीच जूस बड़ा पसंद है तो मुझे आगा जूस लेके गए। मुझे डिफेंस की कुछ जगहों पे लेके गए जो उनका ख्याल था कि ज़रा ज़्यादा साफ़ होंगी। मुझे गोलगप्पे, चाट, रबड़ी खाने का बड़ा शौक है तो मुझे दे लेके गए दिल्ली रबड़ी हाउस से रबड़ी खिलाई। लेकिन वो भी बड़े अरसे से बाहर हैं और उनको तो एक इमोशनल अटैचमेंट भी है कराची से। मैं पहली बार एज़ एन आउटसाइडर कराची से आई हूँ, इस्लामाबाद की आदी हूँ, पेशावर की आदी हूँ, हज़ारेवाल हूँ, हज़ारा की आदी हूँ। तो मुझे सबसे पहली जो चीज़ हैरत अंगेज़ लगी और उनको भी लगी वो ये थी कि सियाटल के बाद, यूके के बाद, इस्लामाबाद के बाद, हज़ारा मोटरवे के बाद जो कराची की सड़कें हैं, वो उनकी हालत बहुत ऑड लगी। और ये बात नहीं है कि सड़कें बन रही हैं और कुछ अरसे में बन जाएँगी। लोगों ने मुझे बताया कि एक्चुअली सड़कें ऐसा ही होता है, बार-बार टूटती हैं, बार-बार जोड़ी जाती हैं, लेकिन ऐसी ही जोड़ी जाती हैं। मैनहोल्स जगह-जगह या जिसको आप कराची में कहते हैं मेन होल नज़र आए और उनमें बचाने का तरीका क्या है कि उसमें कोई आपने ब्रांच, कोई टहनी रख दी है ताकि आप उसमें ना गिर पड़े। जिस तरह से मैंने लोगों को चाय के होटल्स में बैठे हुए देखा, बजरी के ऊपर प्लास्टिक की चेयर्स हैं, लोग मोबाइल फ़ोन्स अपने पास नहीं रखते। जो क्वालिटी ऑफ लाइफ मैंने देखी और डिफेंस में देखी, जो कि ज़्यादा महँगा एरिया समझा जाता है। मतलब ये कोई अ, वो जगह नहीं है जहाँ मैं काम करती रही हूँ। ये लियारी नहीं है, मलीर नहीं है, नॉर्थ नाज़िमाबाद नहीं है, लांढी नहीं है, जिन जगहों पे मैं काम करना चाहती हूँ, बनारस टाउन नहीं है। एक जो हालत मैंने इस डिफेंस में देखी और मैंने देखा कि लोग उसके साथ भी गुजारा कर रहे हैं, तो वो बेचारा जो किमारी पोर्ट पे मजदूर है, जिसको
2 وقت کی کیا 1 وقت کی روٹی نہیں ملتی, 400 روپے اس کی دہاڑی نہیں ہوتی. وہ بیچارہ خیبر پختونخوا سے, بلوچستان سے, اب سرائکی بیلٹ سے بھی آیا ہوا ہے, گھر سے دور آیا ہوا ہے اپنی روٹی روزی تلاش کرنے کے لیے. وہ کیسے ڈیمانڈ کرے گا جب ڈیفنس میں لوگ ڈیمانڈ نہیں کر رہے؟ اور آج کل بات بہت چل رہی ہے کہ جی الیکشنز کب ہوں گے, الیکشنز کب ہوں گے, الیکشن سینٹ سے پہلے تو ضرور ہوں گے, الیکشن میں اس پارٹی کو اجازت دی جائے گی یا اس پارٹی کا رہنما واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا, یا اس پارٹی میں تو جناب موروثیت ہے, اس پارٹی میں تو بڑے امیر اشرافیاں ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمارا مسئلہ ہونا ہی نہیں چاہیے. میں شاید آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگوں سے ذرا زیادہ اس اشرافیہ کو, ان سیاستدانوں کو, تمام پولیٹیکل پارٹیز کے جو سیاستدان ہیں ان کو شاید آپ سے تھوڑا سا بہتر جانتی ہوں, تھوڑا سا زیادہ نزدیک سے دیکھا ہو. اور میں آپ کو بتا دوں کہ ان کا مسئلہ ہمارے مسئلے اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ ہماری زندگیاں نہیں گزارتے. میں چونکہ فطرتاً ایک رپورٹر ہوں, مجھے شوق ہے جا کے دیکھنا لوگ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں, کیا کھاتے ہیں, کیا مسئلہ ہے ان کے گھر میں, ان کی کہانی کیا ہے. مجھے آئی ایم جینوئنلی انٹرسٹیڈ, چاہے وہ سیاتل میں ہو, چاہے وہ ڈی سی میں ہو, چاہے وہ ایسی جگہ پہ ہوں جس کی میں زبان نہ بولتی ہوں. آئی لائک ٹو ٹاک ٹو پیپل, آئی وانٹ ٹو نو کہ وہ ان کی زندگی میں کیا چل رہا ہے, ان کے کیا مسائل ہیں. مجھے لکھنے کا شوق ہے اس لیے, اور کہانیاں پڑھنے کا شوق ہے, تو مجھے لوگوں کی کہانیاں جس کو پیپل واچنگ کہتے ہیں اس کا بڑا شوق ہے. اور میں گئی ہوں, میں نے دیکھا ہے, میں نے مختلف لوگوں کو شاپنگ کرتے ہوئے دیکھا ہے, مختلف طبقات کو شاپنگ کرتے ہوئے دیکھا ہے, کمیوٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے, ینگ بچے بچیوں کو صبح 8 بجے نکلتے ہوئے شام کو 5-6 بجے واپس آتے ہوئے دیکھا ہے, موٹر سائیکلیں دیکھی ہیں, میں نے لوگوں کے چہرے پہ خوف دیکھا ہے, اور سب اسٹینڈرڈ کوالٹی آف لائف دیکھا ہے. اور ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ ہم بات کر رہے ہیں الیکشنز کب ہوں گے, سینٹ سے پہلے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, وہ لندن سے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے, یہ ڈیل کر کے لندن جائیں گے کہ نہیں جائیں گے, اس کی بیٹی آئے گی, اس کا بیٹا آئے گا. ہم جو کی ایشو ہے وہ بھول جاتے ہیں. کوئی بھی آئے, صرف جو 2 بڑے چہرے ہیں وہاں پہ صرف موروثیت نہیں ہے, موروثیت اور لیولز پہ بھی ہے. موروثیت جو ہے یا نیپوٹزم جو ہے یا پرچی جو ہے یا کوئی کسی کو جانتا ہے, وہ ہر لیول پہ ہے, ہر پولیٹیکل پارٹی میں ہے. سینٹ پہ اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو یا اس کی بیوی کو سینٹ کی پوزیشن مل جاتی ہے, یا اس کی صاحبزادی کو مل جائے گی, یا اس کے بیٹے کو مل جائے گی, یا اس کی کوئی بھابھی کو مل جائے گی. نیشنل اسمبلی کی ریزروڈ سیٹس ہوں گی تو وہ بھی آپ ہی کے کسی سرکل کو مل جائے گی. ایک بھائی ایک پارٹی میں ہوگا, دوسرا بھائی دوسری پارٹی میں ہوگا. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جس چیزوں میں آپ کو الجھایا ہوا ہے, جس سرکس میں آپ کو الجھایا ہوا ہے, یہ جو ٹی وی پہ بول رہے ہیں, اور یہ کیس اور وہ کیس, پہلے پاناما چل رہا تھا, اب تو شخانہ چل رہا ہے. ہمیں کچھ نہیں ملنا, آپ کو کچھ نہیں ملنا, نہ آپ کو بہتر سڑکیں ملنی ہیں, نہ آپ کو موبائل فون باہر ہاتھ میں لے جانے کی سہولت ہوگی. پہلے کراچی میں نہیں تھی, الحمدللہ پنڈی اسلام آباد میں بھی یہ حال ہے. اس دن میں سن رہی تھی کہ ہمارے کسی لیڈنگ صحافی کو, کامران یوسف صاحب کو, غالباً گن پوائنٹ پہ اسلام آباد میں لوٹا گیا. میرے جاننے والے میرے بھانجے کے دوست کو موبائل سنیچرز نے راہ چلتے شوٹ کر کے چلے گئے. پنڈی کی بات میں بتا رہی ہوں آپ کو. تو یعنی کہ یہ بدتدریج ہر صوبے, ہر شہر میں یہ جو تنزلی آئی ہے وہ آئے گی. بجلی کے بلوں کے بارے میں تو بات ہی نہیں کرنا چاہیے. اگر مجھ کو دقت ہو رہی ہے بجلی کا بل دینے میں, تو وہ شخص جو کہ کھیلا ہے جس کا, یا جس کے پاس سرکاری نوکری بھی نہیں ہے, وہ کیا کر رہا ہوگا. اور یہ ایک پارٹی کو گالی دینا, ایک لیڈر کو گالی دینا, یا صرف کہنا کہ جی مسئلہ یہ ہے کہ جو پارٹی لیڈرز ہیں ان میں پرابلم ہے, یہ مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ ہم میں ہے. میں بار بار یہ بات کہتی ہوں, مسئلہ ہم میں ہے کہ ہم کسی نہ کسی کو کلٹ پرسنالٹی بنا کے, چاہے وہ
PMLN से उसका ताल्लुक हो, PPP से उसका ताल्लुक हो, JUIF से ताल्लुक हो, JI से ताल्लुक हो, PTI से ताल्लुक हो, किसी, और हम वो एक शख्स के पीछे लग जाते हैं, उस को सपोर्ट करने में लग जाते हैं और अपने को सपोर्ट कर नहीं पाते, नहीं सपोर्ट कर पाते। अगर इलाज है तो वो ये है कि आप खुद अपनी नुमाइंदगी करने के लिए पार्लियामेंट में आ सकें, सेनेट में आ सकें, और आपके लिए कोई रूट नहीं है, क्योंकि आप किसी की बेटी, किसी का बेटा, किसी की भाभी, किसी का कुछ और नहीं है, और जो नहीं हो सकता वो पार्लियामेंट में नहीं आ सकता। और आप जिन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं वो आपको अपने नज़दीक भटकने की भी एक्सेस नहीं देते। यही वजह है कि अब कुछ साल के बाद मेरे हस्बैंड पहली बार वापस आए हैं, बहादुराबाद देख के उनको अफसोस हुआ। मुझे वो उन्होंने गाड़ी से उतरने नहीं दिया, हालांकि मुझे किसी ने क्या कहना है, मैं तो, मेरा ख्याल है अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल अल्लाह की रहमत है, मुझे कुछ नहीं होना। लेकिन जब धूल उठती हुई देखते हैं, जब वो मोबाइल स्नैचर्स का सुनते हैं, जब वो देखते हैं किस तरीके से डिफेंस भरा हुआ है, चाइल्ड लेबर क्या, चाइल्ड अब्यूज क्या, चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन आपके सामने है, आपके सामने मोबाइल कॉन्वॉयस चल रही हैं। मुझ जैसा इंसान जिसको शायद ज्यादा सिक्योरिटी की आप सोच सकते हैं जरूरत हो, या जिसके बारे में लोग कहते हैं कि मैम आप इधर भी चली जाती हैं, आप उधर भी चली जाती हैं, आपको डर नहीं लगता, लेकिन अजीब अजीब लोगों को मैंने देखा है गन्स उठाए हुए कराची में, इस्लामाबाद में, डाले मुझे लोगों को धिक्के देते हुए, छोटे छोटे बच्चे, 2-2, 3-3 साल के बच्चे। मैंने आई हैव बीन गोइंग अराउंड मेकिंग वीडियोस एंड फोटोज ऑफ चिल्ड्रन जो कि सड़क पे हैं, खवातीन जो कि सड़क पे हैं, गैर मकामी लोग जो कि सड़कों पे हैं। और आई एम सॉरी, पर अगर आपके पॉश एरियाज का ये हाल है, आप लोग जो कि एक अपर मिडिल क्लास अपने आप को समझते हैं, जो कि पढ़ा लिखा तबका अपने को कहते हैं, जो IVA ग्रेजुएट्स हैं, जो लम्स ग्रेजुएट्स हैं, जो इंग्लिश में ट्वीट कर सकते हैं, तो इंग्लिश में ट्वीट करने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आप मुझ जैसी खवातीन के ऊपर अपनी अंग्रेजी की गालियाँ प्रैक्टिस करें, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना। लेकिन आई थिंक इट्स टाइम फॉर यू टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ एंड टू अंडरस्टैंड कि nobody here is going to give you anything unless and until you demand. And the solution is not in you going after cult, personality politics, whatever party you support. It's not. The solution is not in you abusing each other. The solution is in demanding dignity for your own self, for your quality of life, for the quality of life of your children. And if you don't do that, you'll be stuck here for the next 5 years, for the next 10 years. That's my message for today.